हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप ए स्टेट, बीएड, डीएल या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला दोस्तों, क्योंकि आप लोग कि एग्जाम में जो 30 नंबर से दोस्तों रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा बाल विकास से, वही सारे प्रश्नों के बारे में दोस्तों आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों, जो कि हमेशा की तरह कुल 30 प्रश्न आपके सामने लाया गया दोस्तों। इन सभी प्रश्नों में से एक दो प्रश्न अवश्य है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप वीडियो को मिस न करें। वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे दोस्तों, और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास आप जरूर से ज्वाइन किया कीजिए। और यह हमारा 25 नंबर का क्लास है दोस्तों, अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए दोस्तों, ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और आपके नजरों से एक भी प्रश्न छूटे ना। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है दोस्तों? बताइए। सीखने की विधियां कहलाता है, सीखने में स्थानांतरण कहलाता है, या फिर सी में है सीखने में पठार कहलाता है, या सीखने में रुचि कहलाता है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यदि आपको कोई भी प्रश्न का दोस्तों आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में आप बिल्कुल हिचकिचाए ना। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो बी ऑप्शन दोस्तों, सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। अगला प्रश्न है सीखना। बताइए दोस्तों, सीखना क्या है? सीखना संवेगों से छिन्न संबंध रखता है, या फिर दोस्तों बी में है सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, या फिर डी में है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो बताइए दोस्तों, सीखना क्या है निम्न में से? तो हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों बारीकी से ऑप्शन की ओर। सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है दोस्तों? बताइए। पुरस्कार, संवाद, व्याख्यान या निर्देश? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, संवाद है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो संवाद हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? बताइए। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? बताइए दोस्तों। पूर्वा अनुभव, भाषा, तर्क या समस्या? तो बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही आसान प्रश्न है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? चिंतन प्रारंभ होने के लिए दोस्तों, चिंता शुरुआत करने के लिए यानी शुरू होने के लिए क्या आवश्यक निम्न में से क्या है दोस्तों? बताइए। तो समस्या है दोस्तों, समस्या होगा तभी चिंतन होगा, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, समस्या। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों। बताइए। समानता सिद्धांत को, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, या फिर औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संकेत होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मिस प्रिंट है। तो संकेत अधिगम के हमारा क्या होगा? संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है दोस्तों। बताइए। पारंपरिक अनुकूलन, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा मनोविज्ञान, वातावरण, या फिर मनोदैहिक? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। संकेत अधिगम के अंतर्गत दोस्तों पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे एग्जाम के लिए, और दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो हमारा प्रश्न है, चिंतन मानसिक क्रिया का
डॉट 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 पहलू है दोस्तों, बताइए ज्ञानात्मक पहलू है, भावात्मक पहलू है, क्रियात्मक पहलू है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। चिंतन मानसिक क्रिया का क्या है दोस्तों, इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। चिंतक मानसिक क्रिया का, ध्यान दीजिएगा, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है हमारा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया दोस्तों, बताइए किसने किया है। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने, जॉन बी वॉटसन ने या फिर योवान पेट्रोविच पावलोव ने या फिर मैक्स, ध्यान दीजिएगा, वर्देमर ने। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन की ओर, अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम दोस्तों प्रतिपादित यानी जन्मदाता किसने किया है। तो इनमें से अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया है दोस्तों, बताइए किसने प्रतिपादित किया है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने, जॉन बी वॉटसन ने, योवान पेट्रोविच पावलोव ने या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा मैक्स वर्देमर ने। तो इनमें से हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि तत्परता का नियम किसने दिया है। तो थॉर्नडाइक हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने को क्रिया करता है, वह है दोस्तों, बताइए वह लक्ष्य है, प्रबल प्रेरणा है या अवरोध है या सभी विकल्प सही है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर बारीकी से। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, लक्ष्य भी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों, प्रबल प्रेरणा भी हो जाएगा, अवरोध भी हो जाएगा, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का दोस्तों भाग है दोस्तों, बताइए। शिक्षण, अधिगम, अनुदेशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अधिगम का भाग है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन युग्म दोस्तों सही नहीं है, बताइए। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा जो है वो सही है या फिर दोस्तों सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, यही हमें पहचानना है। तो बताइए, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो BF स्किनर का है या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सी में है सीखने का, ध्यान दीजिएगा क्लासिकल सिद्धांत जो पावलोव के द्वारा है या फिर सीखने का समग्र सिद्धांत जो हॉल के द्वारा है। तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दोस्तों सही नहीं है। तो हमारा इनमें से सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सीखने का समग्र सिद्धांत जो हॉल के द्वारा बता रहा है दोस्तों, यह हमारा दोस्तों बिल्कुल सही नहीं है, यह हमारा युग्म दोस्तों अकथनीय है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, असत्य है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, सीखने में प्रयास व भूल, यहाँ पे भूल है, ठीक है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन यानी जन्मदाता दोस्तों बताइए कौन है, प्रतिपादन किसने किया दोस्तों, बताइए। कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक या गेस्टाल्ट। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, थॉर्नडाइक के द्वारा है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि थॉर्नडाइक ने किया है, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का दोस्तों प्रतिपादन किया है दोस्तों, बताइए किसने किया है। हॉल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने या स्किनर ने। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाया गया है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो स्किनर ने, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो स्किनर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है, कोहलर निम्न में से
किससे संबंधित है दोस्तों बताइए। अभिप्रेरणा का सिद्धांत से, विकास का सिद्धांत से, या व्यक्तित्व का सिद्धांत से संबंधित है, या फिर अधिगम का सिद्धांत से। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोहलर। ध्यान दीजिएगा, अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है दोस्तों बताइए। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, या फिर ध्यान दीजिएगा बहुअनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, तो बहुअनुक्रिया का नियम हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है दोस्तों बताइए। अधिगम के, प्रयास एवं भूल, यहाँ पे भूल है ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि, या फिर दोस्तों संकेत अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, स्थान अधिगम। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है दोस्तों, तो ए ऑप्शन, अधिगम के, प्रयास एवं भूल के शीर्षक से सिद्ध किया है हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, अधिगम के, प्रयास एवं त्रुटि के। तो अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों बताइए। ए में है प्रेरणा, बी में है रुचि, अधिगम की इच्छा, या फिर दोस्तों विषय वस्तु का स्वरूप। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है, तो विषय वस्तु का स्वरूप शामिल नहीं है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है दोस्तों बताइए। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, या फिर दोस्तों साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, या फिर दोस्तों तत्परता का नियम। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है बताइए। नैभित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, या फिर समीपस्थ अनुबंधन, या चिन्ह, ध्यान दीजिएगा, चिन्ह अनुबंधन। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दोस्तों दूसरा नाम नैभित्तिक अनुबंधन है, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न पर, तो हमारा अगला प्रश्न है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना दोस्तों बताइए स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा संज्ञानात्मक शव कार्य है, या फिर एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या फिर डी में है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक सब कार्य है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है दोस्तों, संज्ञानात्मक सब कार्य है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था दोस्तों बताइए कुत्तों से, मुर्गियों से, बंदरों से, या फिर दोस्तों वन मानुषों से। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, मुर्गियों से, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों बताइए। स्किनर, हल, पावलोव, या फिर थॉर्नडाइक। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा स्किनर है, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, सीखना एक तरह के व्यवहार का बचाव है, विस्तार है, संशोधन है, या प्रसार है दोस्तों बताइए क्या है। तो सीखना एक तरह के दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है दोस्तों बताइए किस लिए। शाब्दिक
अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, बालक अधिगम के लिए या फिर आकस्मिक अधिगम के लिए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। स्किनर बॉक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो प्रसूत अनुबंधन के लिए दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों, बताइए। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को, सूझ का सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से किस सिद्धांत को दोस्तों पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों और कोशिश कीजिए कि आप अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर बताएं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है दोस्तों, बताइए। स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक या बी.एस. ब्लूम ने। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है दोस्तों, ठीक है, नहीं किया है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी.एस. ब्लूम ने, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है दोस्तों, बताइए। प्रस्तावना कौशल में, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रदर्शन कौशल या समापन कौशल। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो प्रस्तावना कौशल हमारा किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है दोस्तों, तो प्रस्तावना कौशल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, व्यवहार के कारण, ध्यान दीजिएगा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा है दोस्तों, बताइए। गिलफोर्ड, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो ने या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा स्किनर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो इनमें से बताइए क्या होगा इसका आंसर, किसने कहा है, तो गिलफोर्ड हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है दोस्तों, यह गिलफोर्ड ने कहा है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिए, तो शिक्षा में कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व सही है दोस्तों, बताइए। माध्यम, पुनर्बलन, प्रतिपुष्टि या फिर दोस्तों अंतः क्रिया। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। शिक्षा में कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व सही है, तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा पुनर्बलन, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है दोस्तों, बताइए। अभ्यास का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत या छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, तो अभ्यास का सिद्धांत हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते दोस्तों, बस देखते हैं। तो दोस्तों लाइक भी किया कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके, और दोस्तों अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। जिन जिन प्रश्नों का आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर से जरूर बताया कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।